ये धर्म है या अधर्म? रक्त बीज मानव जाति का सर्वनाश कर दो। तुम लोगों को अक्षय खन्ना का ये फोटो तो याद होगा, जो कि अभी 3-4 दिन से काफी ज्यादा वायरल हो रहा था और लोग अपनी अपनी प्रेडिक्शन लगा रहे थे। कुछ भी कहो, अक्षय खन्ना जिस भी मूवी में आते हैं वो अपना ऑरा इतना क्रिएट कर देते हैं, ऑलरेडी ऑडियंस पागल हो जाती है कि भाई इस बार ये बंदा क्या लेके आ रहा है नया। और अब अक्षय खन्ना धुरंधर, इक्का जैसी मूवी करने के बाद फाइनली एक स्पिरिचुअल कह लो, क्योंकि नाम से तो वैसी लग रही है, महाकाली का टीजर अभी ड्रॉप हुआ और उसमें जो अक्षय खन्ना का अवतार दिखाया गया है, जेन्युइनली एक सेकंड के लिए शॉक लगता है। मतलब मैं सोचने पे मजबूर हो गई थी, क्या ये अक्षय खन्ना ही है जो विदाउट बियर्ड और जो आंखें ऐसे झुका के, और वो सिर्फ एक ही जो एक्सप्रेशन रहता था उनके चेहरे पे, लेकिन अब वो एक्सप्रेशन दिखा, हल्का सा दिखा, लेकिन उनकी जो बियर्ड वाली लुक थी, लग ही नहीं रहा था कि वो अक्षय खन्ना है। टीजर का नाम है शुक्राचार्याज वॉर क्राई और ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 3 मिनट का है। ना ही ये टीजर है ना ही ट्रेलर है, ये ग्लिम्स है सिर्फ और सिर्फ अक्षय खन्ना का, जो कि उनका रोल उस मूवी में होने वाला है। शुरुआत से ही धर्म और अधर्म के बीच एक बड़ी जंग का सेटअप दिखाया गया है और इस पूरी कहानी के सेंटर में है असुरों के गुरु शुक्राचार्य, जिनका रोल अक्षय खन्ना प्ले कर रहे हैं। और भाई जो लुक रिवील हुआ है, एकदम पहचानने से बिल्कुल ही बाहर। लंबी सिल्वर व्हाइट बियर्ड, इंटेंस आंखें, उलझे हुए बाल जो ऊपर बंधे हुए थे और फेस पर तिलक। मतलब स्क्रीन पर अक्षय को इस रूप में देखना ही अलग फील दे रहा था। टीजर में बड़े बड़े सेट्स, वॉर के सीन्स और जबरदस्त वीएफएक्स देखने को मिलते हैं और जितना टीजर आगे बढ़ता है उतना फील होता है कि ये सिर्फ एक जंग नहीं है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शुरुआत में डार्क विजुअल्स हैं, माहौल थोड़ा स्कैरी सा फील होता है, जैसे बस अब कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो। धीरे धीरे पूरी दुनिया और वॉर के सीन्स सामने आते हैं और भी स्केल ग्रैंड लगने लगता है। मेकर्स ने इस बार पैसा स्क्रीन पर दिखाने में कोई कंजूसी नहीं की है, जो कि मुझे ये देख के पता चल गया। फिर एंट्री होती है शुक्राचार्य और अक्षय खन्ना बिना ज्यादा कुछ किए ही स्क्रीन पर अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं, जो कि उनकी ये पुरानी आदत हो चुकी है। मुझे लगता है उनकी आंखें, एक्सप्रेशन एक अलग ही ऑरा लग रहा था। ओवर एक्टिंग वाली फील बिल्कुल नहीं आ रही थी, बस एक शांत लेकिन खतरनाक वाइब। और टीजर का एक सीन तो जेन्युइनली रोंगटे खड़े कर देता है। श्रिया रेड्डी एक गॉडेस के रूप में टेंपल के अंदर एक बेबी को फीड करा रही हैं, लेकिन उनकी आंखों में जो इंटेंसिटी है ना, वो सीन को एकदम अलग बनाती है। एक तरफ माँ वाला इमोशन है और दूसरी तरफ एक पावरफुल डिवाइन फील, दोनों एक साथ दिख रहे हैं। भाई ओवरऑल ये टीजर का वेट नहीं हो रहा, ट्रेलर का वेट नहीं हो रहा, कब इसकी हमें दोबारा झलक देखने को मिलेगी। और ये जो ग्लिम्स था वो एक लाइन से खत्म होता है, द एंड बिगिंस। बस भाई इतना समझ जाओ कि मेकर्स जो भी जंग दिखाने वाले हैं उसका असर सिर्फ इन कैरेक्टर्स तक नहीं रहने वाला। फिल्म में भूमि शेट्टी महाकाली के रोल में है और साथ में रोहित सराफ और श्रिया रेड्डी भी नजर आएंगे। रोहित सराफ वही मिसमैच वाला यहाँ पर तुमको नजर आएगा, वो क्यूट सा बंदा। पता नहीं इसमें आई थिंक कह लो, मैंने रोहित सराफ को आई थिंक साउथ फिल्म्स में तो नहीं देखा है, तो हो सकता है ये उसका फिल्म का डेब्यू हो। फिल्म को डायरेक्ट कर रही है पूजा कोलुरू, जबकि इसका कॉन्सेप्ट और राइटिंग प्रशांत वर्मा की है। वही प्रशांत वर्मा जिन्होंने हनुमान के साथ अपना सुपर हीरो यूनिवर्स स्टार्ट किया था। और इसी वजह से महाकाली और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये कोई अलग थलग फिल्म नहीं है। महाकाली प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी पीवीसीयू का पार्ट है। हनुमान के बाद अब इस यूनिवर्स में महाकाली की एंट्री होने वाली है। और सच बताऊं, इस यूनिवर्स के साथ मैं ऑलरेडी बहुत कनेक्टेड हूँ। जितनी भी लोगों ने इस यूनिवर्स से रिलेटेड मूवी देखी है उनको पता है कि ये जो है ना, ये अलग फील देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसे इंडिया की फर्स्ट फीमेल लीड सुपर हीरो फिल्म के रूप में बताया जा रहा है। अक्षय खन्ना के लिए भी ये प्रोजेक्ट स्पेशल है, क्योंकि महाकाली उनका तेलुगु सिनेमा डेब्यू है। रिलीज की बात करें तो ये फिल्म का आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मतलब अगले साल में इतना टाइम नहीं लगेगा। 8 जनवरी 2027 को थिएटर्स में आएगी और इसे आईमैक्स के लिए शूट किया गया है। तो लोग बागों ये आईमैक्स में देखने जाना, तभी आप इस पूरी मूवी का अच्छे से मजा ले पाओगे। शूटिंग अभी काफी लंबी चली है, 125 दिन का स्केड्यूल 14 जुलाई 2026 को कंप्लीट हुआ। तो भाई टीजर देखने के बाद सबसे ज्यादा बात हो रही है अक्षय खन्ना के शुक्राचार्य लुक की। और हो भी क्यों ना, जिस भी मूवी में आई थिंक अक्षय खन्ना दिखते हैं उनमें उनके कैरेक्टर की बात होती ही होती है, चाहे वो धुरंधर कह लो या इक्का कह लो। अभी तक तो उनके विलन वाले रूप दिख रहे थे,
क्या यहाँ पर भी विलेन जैसा ही कुछ लग रहा है मुझे? अगर ऐसा है तो पहले ही बता देती हूँ कि आधे से ज़्यादा फैंस इस मूवी के लिए कम और अक्षय खन्ना के इस लुक के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि उनको ये लुक तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और पर्सनली मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। अब तुम लोगों ने अगर ये देख ही लिया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि तुमको ये लुक कैसा लगा। बाकी फिर मिलते हैं ऐसी मज़ेदार चटपटे रियल रिव्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आकांक्षा।